फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 स्टार्ट है, यूनिट 4 है, गैसेस पर लेक्चर नंबर 39 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मास ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है। और आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर जो है आज हमने देखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम किसी गैस का मास कैसे मालूम करते हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो आज का जो हमने लेक्चर लिया है वह कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मास ऑफ ए गैस। तो हमारे अब आपको पता है कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन ली थी। आइडियल गैस इक्वेशन यूट्यूब पर टाइप करें। अजान आ रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो अजान हो गई है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद थी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाले, टॉपिक मिल जाएगा। हमने पढ़ा था कि पी वी बराबर है एन आर टी के, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पी वी बराबर है एन आर टी के, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि पी जो है यहाँ प्रेशर को शो करता है, पी जो है यहाँ प्रेशर को शो करेगा। वी जो है वी ये वॉल्यूम को शो करेगा, वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ मोल्स को शो करेगा। और आर के बारे में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर हमारे पास है। और टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। टी हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ये हमने लिया था। तो हमारे पास जो है इसमें, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर ब्लड हो रहा है लेकिन नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है, तो क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आर है ना, इसमें कैलकुलेशन ऑफ आर हमने मालूम किया था। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लिया था, डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को लिया था। और प्रेशर को एटीएम में लिया है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो आप जानते हैं, इसको एमओएल से हम शो करते हैं। और आर की वैल्यू और टेम्परेचर को हमने केल्विन में लिया था, केल्विन में, के से हम इसको शो करते थे, ठीक है। और इस वक्त हमें आर की वैल्यू थी 0.0821, 0.0821 हमने इसकी वैल्यू ली थी आर की, ठीक है। और यूनिट हमने इसका लिया था एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल, पर मोल और पर केल्विन, ये हमने लिया था इसके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसी आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसी इक्वेशन को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं मालूम करने के लिए, मास को मालूम करने के। आप क्या करें, यही आइडियल गैस इक्वेशन है। आपके पास एन जो है, एन अगर आप एन की वैल्यू को देखें तो एन बराबर होता है मोल्स के, और मोल्स को आप जानते हैं कि बराबर मास आप गैस लेंगे और डिवाइडेड बाय मोलर मास ले लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास आप ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा इसके। अब हमने मोल को देखना है। यूट्यूब पर टाइप करें मोल एंड अवोगाड्रो नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर मैंने तफसील से बात की हुई है। मोल एंड अवोगाड्रो नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर डिटेल से मैंने बात की हुई है। तो मोल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ इस मोल की कीमत डालें। तो आप ये इक्वेशन नंबर 2 कर दें, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, इक्वेशन 2 में आपने 1 को डालना है और हमें मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पर डाल दें पी वी इज इक्वल टू एन की जगह डाल दें मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आज़ान हो जाए। जो हमारे वहाँ ज़ोहर की नमाज का वक्त है,
तो हमारे पास जो यहाँ पर जो हमने ले रखा है ये, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 को 1 में डाल दें एन की जगह। तो ये जगह मोल की जगह हम डाल रहे हैं मोलर मास, थोड़ा बड़ा कहते हैं मोलर मास, मल्टीप्लाई बाई आर और टी है, आर और टी, ये आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिख दूँ आसानी होगी मुझे समझने के, पी वी बराबर है मास की जगह एम लिख दूँ, मोलर मास की जगह एम, बड़ा एम और छोटा एम लिख दूँ, मोलर मास, समझने में आसानी होगी। तो आप मल्टीप्लाई कर दें आर, मल्टीप्लाई कर दें टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी मोलर मास इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, ये आ जाएगा। आपने मास मालूम करना है, ये मास। तो अगर आपने मास मालूम करना है तो अब आपने क्या करना है कि इस मास को अकेला छोड़ें, ये जो है ना आर टी ये जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा आर टी, और ये ऊपर रह जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम और मोलर मास, यहाँ डिवाइड, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एम आपने मालूम करना है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी मास मालूम करने की। आपने आइडियल गैस इक्वेशन से किसी भी गैस के मास को आप ऐसे मालूम करना सकते, गैस के मास को आप मालूम कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास प्रेशर भी मालूम हो, मोलर मास भी मालूम हो, मोलर मास भी मालूम हो, वॉल्यूम भी मालूम हो, आर की वैल्यू भी मालूम हो, टेम्परेचर भी मालूम हो। आर की वैल्यू को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप यूट्यूब पर टाइप करें कैलकुलेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कांस्टेंट बाय केमिस्ट्री वाला इन ATP या इन STP स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इन SI सिस्टम इंटरनेशनल में, ये सारी मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में। क्वेश्चन लेक्चरों की सीरीज़ प्लेलिस्ट तैयार है, तो सीरीज़ से चेक करें, फिर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इस तरीके से आप जो है मास को मालूम कर सकते हैं। तो एक आसान सा टॉपिक है, मुझके बाद इसमें है नहीं, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल आएगी, उसको डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा लेक्चर पसंद होगा, आपका हमारा प्यार सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।